भाजपा के ऊपर? देखिए राजीव जी, मैं अगर थोड़ा सा पीछे ले जाऊं तो लोहिया हो या जेपी हो या जॉर्ज फर्नांडिस हो, इन सब की लड़ाई कांग्रेस के खिलाफ थी। कांग्रेस के खिलाफ क्या थी कि कांग्रेस को चाहते थे जितना ज्यादा जनता के करीब रहे उतना बढ़िया। नीतीश जी जो है अब जो एजेंडा लेके आए इनको समझ में आ गया, बहुत साल रहे ये इनके साथ, और जो गलतियां हुई कि जो इमरजेंसी के समय भी नहीं हुआ था, जो घोषित इमरजेंसी थी, तब भी जनता के साथ इस तरीके का बर्ताव नहीं किया था कांग्रेस ने। जनता का तब भी सम्मान था, इसलिए इमरजेंसी के बाद भी इंदिरा गांधी ने चुनाव की घोषणा की थी। लेकिन ये जो है अघोषित इमरजेंसी, इसमें नड्डा साहब जाके कहते हैं, खुलेआम ऐलान करते हैं कि एक ही पार्टी बचेगी, वो बचेगी बीजेपी। कांग्रेस ने कभी ये नहीं कहा था इस देश में एक ही पार्टी बचेगी, वो होगी कांग्रेस। कांग्रेस के जो मूल नेता रहे गांधी ने तो कहा था कि भाई जितने पार्टी के लोग हो, जितने विचारधारा के लोग हो, सब आओ और सरकार चलाओ। इसलिए पहली जो सरकार बनी थी उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, अंबेडकर भी थे और सब लोग भी थे। तो नीतीश कुमार की ये जो अभी नई जो सरकार है उसको अगर आप गौर कीजिए तो जब नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ थे तो 7 विपक्षी दल अलग थे। उसमें वामपंथी भी हैं, उसमें ओवैसी जी भी हैं, उसमें कांग्रेस भी है, उसमें निर्दलीय भी हैं, और अभी जो है वो सब इनके साथ हो गए। मतलब जो 4 दिन पहले जो विपक्ष था वो सत्ता के साथ आ गया। तो सत्ता में नीतीश जी थे, बीजेपी की सत्ता, एनडीए की सत्ता वहां नीतीश कुमार की वजह से थी। तो सत्ता नीतीश जी और विपक्ष के लीडर बने हुए थे तेजस्वी, दोनों मिल गए। तो गांधी जी देखिए सच हो गए। सत्ता और विपक्ष जो है तमाम एक दूसरे के विरोधी पार्टियां भी एक जगह आके खड़ी हो गई है, और ये बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता यही है। अब बीजेपी के लिए भी रास्ता बचता है कि वो भी आकर के शामिल हो जाए नीतीश जी के साथ। बिहार में एक ऐसा प्रयोग करे वो कि बोले नीतीश जी मैं आपसे अलग नहीं हूं, क्योंकि आपके साथ इतने साल सरकार चलाया है तो हम आपके साथ आके खड़े हो जाते हैं, और बिहार में कोई विपक्ष बचे नहीं। तो ये तो खैर एक काल्पनिक बात मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जो ये नीतीश कुमार जी पे जो हमला हो रहा है वो हमला नीतीश जी खुद झेल लेंगे, उसमें हमको बचाव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नीतीश जी ने ये हमला खुद मोल लिया है। हमला जो है किसी ने दिया नहीं है उनको, वो तो चला ही रहे थे सरकार, मुख्यमंत्री रह जाते किसी तरह। लेकिन जो कुर्सी कुमार या पलटू राम जो बोल रहे हैं लोग, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाई आगे होने वाला क्या है। और नीतीश जी ने कहीं नहीं कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, कभी नहीं कहा कि मैं फलाना बनना चाहता हूं। आप देखिए सुशील कुमार मोदी ने खुद कहा, कल जो उनका बयान आया, कल या परसों, क्या कहा उन्होंने कहा कि नीतीश जी जो है नहीं चाहते थे मुख्यमंत्री बनना 2020 में, मोदी जी का दबाव था कि नहीं आप ही मुख्यमंत्री बनिए। तो बताइए भाई फिर कैसे कुर्सी कुमार कह रहे हो यार आप, जब वो मुख्यमंत्री पद छोड़ रहा था आपके लिए और आप दबाव दे रहे हो कि नहीं मुख्यमंत्री बन जाओ, कोई दूसरा नेता बता दो जी। मोदी जी तो अडवाणी जी को हटा करके प्रधानमंत्री बन गए। योगी जी ने क्या किया वो सब लोगों ने देखा। योगी जी को हटाने की कितनी तैयारी चल रही है कि स्वतंत्र देव जी ने इस्तीफा दे दिया, और जो है मौर्य जी जो है आ गए हैं विधान परिषद के चीफ बन करके, विधान परिषद में नेता बन करके। तो ये जो है जो कह रहे हैं, अभी देखिए मीडिया में नैरेटिव क्या चलाया जा रहा है कि नीतीश कुमार के साथ विपक्ष के लोग जमा होंगे, नहीं होंगे। ममता बनर्जी का उदाहरण दे रहे हैं, वो उदाहरण दे रहे हैं बीजू पटनायक के लड़के जो है नवीन पटनायक जी हैं उनके उदाहरण दे रहे हैं, वो उदाहरण दे रहे हैं आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है जगन रेड्डी, उनका उदाहरण दे रहे हैं कि क्या ये लोग साथ आएंगे। तो मैं आज एक न्यूज चैनल देख रहा था, उससे मैंने देखा कि टीएमसी के एक प्रवक्ता बैठे हुए थे, शाकिर अली का बयान बहुत जरूरी है सुनना यहाँ पे, इसलिए कि शाकिर अली ने कहा कि नीतीश कुमार अगर आते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं, और ममता बनर्जी कभी प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार नहीं थी, और बीजेपी से जितने भी लोग चोट खाए हुए हैं वो नीतीश कुमार के साथ, विपक्ष के साथ आने को तैयार है। ये क्या कह रहा है? जब प्रवक्ता बोल रहा है इसका मतलब पार्टी बोल रही है। तो बीजेपी से प्रताड़ित जो है ममता बनर्जी है। और इसको दूसरा जोड़िए कि ललन सिंह ने जो कहा कि झारखंड
बंगाल और बिहार, तीनों जगह हमको 40 सीटें कम कर देनी है बीजेपी की। इतना ही टारगेट लिया हमने, 40 सीटें कम करनी है। तो 40 सीटें तो बड़ी आसानी से तय कर देंगे ललन सिंह, जनता दल यू। अब यूपी की मैं थोड़ी सी बात कर लूं कि यूपी में देखिए, ये 2 दिन पहले जब सरकार बनने की बात आई तो एक चैनल जो है, या कहिए लगातार जो मोदी जी का चैनल है, जो मोदी मीडिया है, वो कहता रहा कि अखिलेश यादव नहीं नीतीश जी को चाह रहे हैं, नीतीश जी के समर्थन में बयान नहीं दिया। मैं देख रहा था अखिलेश यादव को। देखिए, उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में थोड़ा सा फर्क है। बिहार में कांग्रेस अभी बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपनी जगह बनाना चाहती है। प्रियंका गांधी ने जिस तरह से अपनी जगह बनाने की कोशिश की, उसमें दिखाई पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस चुनाव में एक जो समाजवादी जो लीड रहा, देखिए बीजेपी को यहां तक पहुंचाने में समाजवादियों का बड़ा रोल रहा, जनसंघ को शामिल करने में लोहिया जी का रोल रहा, जेपी का रोल रहा, और जॉर्ज फर्नांडिस का रोल रहा। तो बीजेपी को बनाने में समाजवादियों का रोल रहा। मुझे लगता है बीजेपी को निकालने में भी समाजवादियों का ही रोल रहेगा। और ये जो उत्तर प्रदेश और बिहार और कर्नाटक जो 3 प्रदेश हैं, ये इनकी चिता भूमि सजा देगा। राजीव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं।